मूल अधिकार का निलंबन। मूल अधिकार आत्यंतिक अधिकार नहीं हैं। इन अधिकारों के प्रयोग पर युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। संविधान में उन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जब राज्य को यह अधिकार होगा कि सार्वजनिक हित में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित कर सके या उनके प्रयोग पर निर्बंध लगा सके। वे अवस्थाएं जिनमें नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित या निर्बंधित किया जा सकता है। नंबर 1, सेना के सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 33 जब सेना विधि लागू हो, अनुच्छेद 34। नंबर 3, संविधान में संशोधन द्वारा, अनुच्छेद 368। नंबर 4, आपात उद्घोषणा के अधीन, अनुच्छेद 352। प्रतिरक्षा सेना से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में, अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियां अवैध एवं असंवैधानिक होंगी जो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को किसी भी भांति कम करती हैं या छीनती हैं। लेकिन अनुच्छेद 33 में इसका एक अपवाद है, जिसके अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उक्त व्यक्तियों के मूल अधिकारों को निर्बंधित या कम कर सकती है। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में मूल अधिकारों को किस मात्रा तक निर्बंधित या समाप्त कर सकती हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और उसमें अनुशासन बना रहे। संसद ऐसा केवल विधि बनाकर ही कर सकती है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके संसद ने निम्नलिखित अधिनियमों को पारित किया है, जैसे सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950। जब सेना विधि लागू हो, अनुच्छेद 34 को नागरिकों के मूल अधिकारों पर जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे समय में संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों के प्रयोग पर पूर्णतः या अंशतः निर्बंधन लगा सकती है। वस्तुतः जहां सेना विधि लागू होती है वहां नागरिकों के मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं या उनको निलंबित घोषित कर दिया जाता है। सेना विधि के प्रवर्तन के समय नागरिक न्यायालयों का निलंबन हो जाता है और उनके स्थान पर सेना न्यायालय कार्य करने लगते हैं। जैसे छत्रपूत अधिनियम पारित करके ऐसी अवधि में सेना प्राधिकारियों द्वारा सेना विधि के अधीन दिए गए दंड या किए गए कार्यों के दायित्व से उन्हें विमुक्ति प्रदान कर सकती है। संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार संविधान में समुचित संशोधन करके नागरिकों के मूल अधिकारों को न्यून कर सकती है या उन्हें छीन सकती है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 368 के अधीन
पारित संविधान संशोधनों द्वारा भाग 3 में संशोधन करके मूल अधिकारों को लिया जा सकता है तथा ऐसी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती है, किंतु गोलकनाथ तथा पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामलों में दिए गए निर्णय को उलट दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद संविधान संशोधन की उक्त शक्ति का प्रयोग करके मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती। अनुच्छेद 368 के अधीन केवल संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया निहित है। वह संसद को भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। संक्षेप में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित किसी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अर्थांतर्गत आती है यदि वह भाग 3 में दिए गए उपबंधों से असंगत है और उन्हें अवैध एवं असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 13 में एक नया खंड 4 जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अर्थांतर्गत विधि नहीं है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संशोधन को विद्यमान घोषित कर दिया। यद्यपि न्यायालय ने उक्त संशोधन को विद्यमान घोषित कर दिया, किंतु संसद को संशोधन शक्ति पर एक महत्वपूर्ण परिसीमा लगा दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद की संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं और संसद इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती के निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में एक नया खंड जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि संसद की शक्ति संशोधन सर्वोच्च है और उस पर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती है और अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किंतु मिनर्वा मिल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 4 और 5 पंक्तों को इस आधार पर संवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि वे संसद को असीमित संशोधन शक्ति प्रदान कर संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। आपात उद्घोषणा और मूल अधिकार। संविधान निर्माताओं ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय संकट के समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और इसी उद्देश्य से संविधान में आपात उपबंध को समाविष्ट किया गया है। अनुच्छेद 352 यह उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या
सशक्त विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह आपात की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा संकट सन्निकट होने पर ही की जा सकती है, अर्थात युद्ध या किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने के पहले भी की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा देश में आपात के विद्यमान होने की घोषणा का नागरिक के मूल अधिकार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 368 यह उल्लेख करता है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं और सरकार की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर अनुच्छेद 19 द्वारा निर्बंधन लगाए समाप्त हो जाते हैं। आपात में काल में सरकार द्वारा पारित किसी विधि या उसकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किए गए किसी कृत्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। आपात के दौरान किए गए कृत्यों के विरुद्ध आपात समाप्ति के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 359 द्वारा राष्ट्रपति को यह भी शक्ति प्रदान की गई है कि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के अधिकार का भी निलंबन कर सकता है। ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को इस आशय का आदेश जारी करना होगा जिसमें वह इन अधिकारों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह आपातकाल में निलंबित करना चाहता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 19 का में प्रदत्त अधिकारों को अब केवल देश पर युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण देश की सुरक्षा के लिए संकट होने की दशा में ही निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 358 केवल उन कानूनों को संरक्षण प्रदान करेगा जो आपात से संबंधित हैं। अन्य कानूनों को आपातकाल में भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को अब अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित करने की शक्ति नहीं होगी। भविष्य में अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकेगा, जैसा कि 1975 में प्रवर्तित आपातकाल में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य सन 1975 में प्रवर्तित आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने कमेंट भेजें जिससे इस तरीके की जानकारियाँ आपको उपलब्ध होती रहें।